देखो यह सबसे पहले ये जो गुणनखंड, इसका गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे साइड में गुना करके दिखा देते हैं। सबसे पहले ये और ये, मतलब 4√3 गुना √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो गुना करेंगे तो √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है ना। तो क्या निकला, 12 निकला है, 12 निकला है ना। तो 12 को इस प्रकार लिखना है। तो 12 का सबसे पहले यहाँ पे जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 छा के 12, 2 तिया के 6। तो कैसे लिखेंगे कि गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -8x हो जाए। तो करेंगे क्या, इसको हम ऐसे करके गुना करो, 3 दूनी के 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे, कितना होता है 8, माइनस में लेंगे तो गुना करेंगे 6 दूनी के 12 हो जाता है। तो ऐसे इस प्रकार हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे √3x² है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दूनी के 6, तो माइनस में क्या लेंगे, 6x लेंगे और माइनस में 2x लेंगे। तो जोड़ो तो कितना होता है, माइनस का 8x होता है ना, और गुना करने पर प्लस का 12 हो जाता है। और प्लस में जो है लिख लो, प्लस में क्या है 4√3 बराबर 0। समझा रहे हैं, ये समझ गए ना। और देखो यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा। अगर यहाँ पे √3 कॉमन ले लेंगे तो √3x, तब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये x है, वो x बचेगा, अब प्लस अब माइनस। यहाँ पे देखो 3 गुनी 2 है ना, है 3 गुनी 2 है। तो ये है, ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, बात समझिए। ये 3 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 बस। तो बात चलो ठीक है ना। अब अतः देखिए कि अच्छा कभी की कॉमन लभी तब माइनस में 2, तो x है माइनस के लगले ना। चल आप फिर समझ जगह पर फिर बतबै छियो समझ में। तो अच्छा दोबारा बतेबे समझ में ज़्यादा है, तो चल समझिए रहे। तो सवाल जो है हम इस प्रकार जो था इसको ऐसे करके लिख लेंगे जो सेम टू सेम है। उसके बाद यहाँ पे जो है कैसे तोड़ेंगे, 6x और माइनस में 2x और प्लस में क्या होगा यहाँ पे 4√3, ठीक है ना, बराबर 0। यहाँ पे कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या, √3 कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, एगो यहाँ पे रुको, यहाँ पे कॉमन ले लेते क्या, यहाँ पे √3x कॉमन लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एगो x बचा है और यहाँ पे जो कॉमन लेंगे ना, यहाँ पे जो है 3 गुना 2 है, 3 गुना 6 है ना। ये √3 का मतलब 3 का मतलब क्या होता है, √3 गुना √3, एगो √3 यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पे माइनस में 2 तो बचबे न किया है, एगो क्या बच गया है, √3 बच गया है, बात समझा ना। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या कॉमन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ -2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे एगो x बच गया है, यहाँ प्लस में से यहाँ पे माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस हो जाएगा। और 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा है, 2√3 बचा है, बराबर क्या होगा 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे √3x माइनस में 2 और ये दोनों में से एक कॉमन लेके लिखेंगे x माइनस के 2√3 बराबर 0। तो यहाँ पे √3x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस √3 बराबर 0। और उसके बाद इसको हल आराम से कर देंगे। देखना यहाँ पे जो हमको चाहिए x का वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस में 2 है, उधर भेजेंगे तो प्लस में 2, ये माइनस में है उधर भेजेंगे तो प्लस में 2√3। और यहाँ पे x का वैल्यू अभी तक नहीं निकला है, निकाल दो। यहाँ पे यहाँ √3 था गुना में, उधर भेज देंगे तो निकल गया, शून्य अंक 2 शून्य अंक निकल गया। तो यहाँ पे सत्यापित करने के लिए मान भी लेंगे हम। और यहाँ पे अल्फा का मान कितना है बताना, तो 2√3 और बीटा का मान 2√3। और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माने हैं ये सब, अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना, और अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना -b/a होता है। उसके बाद अल्फा का मान कितना है,
अल्फा का मान है ना, कितना है अल्फा का मान है या है ना, यहाँ पे 2√3 प्लस बीटा का मान, यहाँ पे जगह नहीं है, प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान है 2√3 और प्लस बीटा का मान है 2√3 और बराबर यहाँ पे बी का मान देखना होगा। हाँ, बी का मान देखना यहाँ पे, तो बी का जो मान यहाँ पे है -8 है, ए का मान √3, बी का मान 8 और सी का मान 4√3 बताना यहाँ पे। बी का मान कितना था, तो -8 था, तो -8, हाँ -8, माइनस में पहले से ही है और -8 होगा, बट ए का मान कितना था, √3 था। और यहाँ पे हल करेंगे, देखो यहाँ पे हल करेंगे, √3 लघुत्तम ले लिए, ये 2 गुना कर दो √3 से, यहाँ पे कौन नहीं गुना करेंगे √3 से, और √3 गुना √3 फ्री हो जाएगा, ये कितना 2 तिया के 6 होगा ना, √3 गुना √3 करेंगे ना 3 होगा, 3 दूनी के 6 होगा, बराबर बराबर ये माइनस माइनस प्लस 8/√3, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखना कितना पड़ता है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो 6 2 8/√3 बराबर 8/√3। इस प्रकार सत्यापित हो गया ये। और जो है सत्यापित करना है अल्फा इंटू बीटा, देखना यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे बगल में सत्यापित कर देते हैं, ये साइड में जो है अल्फा इंटू बीटा। हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फा का मान निकाले है कितना 2/√3 और बीटा का मान 2√3 और सी का मान बताना कितना है, सी का मान √3 है, ए का मान कितना है, सी का मान कितना है, सी का मान है 4√3, ए का मान √3, √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पे भी देखना √3 से √3 कट जाएगा, कोना कोनी आम नहीं ना कटेगा, गुना में है, गुना में है, 2 दूनी के 4 बराबर 4। सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया। इस प्रकार सवाल जो है बना के सत्यापित कर देना है, तो यहाँ से एकदम लिख लो इसको। इसको इस प्रकार यहाँ से लिख लो।